Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn how to serve static files. previous video में हमने सेम टॉपिक के बारे में बात की थी कि कैसे स्टैटिक फाइल को आप ऐड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि हमारा instagram.egs पेज है, हमारा एक टेम्पलेट है पूरा इंस्टाग्राम का। तो अब आप उसके साथ अपना CSS स्पेसिफिक लिखोगे, फिर उसका कुछ जावा स्क्रिप्ट यानी कि लॉजिक रहेगा। तो ये सारी जो फाइल है इनको कैसे हम इंक्लूड करेंगे, तो उन्हें इंक्लूड करने का तरीका था कि आप ऐप डॉट यूज मैथड का यूज करो। और ऐप डॉट यूज मैथड यहाँ हमने लिखा है, और इसमें हमने मिडिलवेयर लिखा है। यानी कि मिडिलवेयर का तब यूज होता है जब हम चाहते हैं कि रिक्वेस्ट जब हमारे पास सर्वर के पास आए तो सर्वर कुछ काम करे रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले। तो यहाँ पर हमारा जो स्टैटिक फाइल है वो अभी के लिए पब्लिक है। तो इस तरीके से हम स्टैटिक फाइल को ऐड करते हैं। और ये हमारा instagram.egs पेज है जिसके अंदर हमने अपने style.css जो कि हमारा एक स्टैटिक फाइल था इसको ऐड किया हुआ है। बट इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक पब्लिक फोल्डर बनाएंगे और अलग अलग EGS पेज के लिए अलग अलग CSS लिखेंगे, अलग अलग हम स्टाइलिंग करेंगे, अलग अलग लॉजिक लिखेंगे। तो CSS के लिए हमने एक CSS फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, और जावास्क्रिप्ट कोड के लिए हमने एक जावास्क्रिप्ट फोल्डर क्रिएट किया है। app.js में हम अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो ये instagram.egs पेज है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि स्क्रिप्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जस्ट बॉडी के बिफोर आप अपने स्क्रिप्ट टैग को लिखते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट टैग है। SRC के अंदर यहाँ पर हमें SRC के अंदर सिंपली यहाँ पर app.js लिखना है। ठीक है, अभी तो हम व्यूज फोल्डर में, तो हमको व्यूज फोल्डर के बाहर जाना है, तो हमें ऐसे कुछ लिखना चाहिए था। और इसके बाद फिर हमें पब्लिक फोल्डर में जाना था, और फिर हमें जावास्क्रिप्ट में जाकर app.js लिखना था। बट जब हम अपने server.js में इस वाले फोल्डर को स्टैटिक बना देते हैं, यानी कि सारी फाइल्स स्टैटिक हो जाएंगी, तब हम पाथ इस तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। उस फोल्डर के सारे जितने भी लाइक पब्लिक फोल्डर के अंदर जितने भी CSS लिखी गई उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखी गई है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे public/CSS। तो हमारी CSS फोल्डर भी स्टैटिक बन गई और जावास्क्रिप्ट फोल्डर भी स्टैटिक बन गई। तो यानी कि app.js हमारा अब स्टैटिक बन गया है। इसलिए हमने स्क्रिप्ट में इस तरीके से ना लिखकर इसको सिंपली app.js लिखेंगे। app.js सीधे फोल्डर में चले जाएंगे, और style.css इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। अब हम अपना सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो ये app.js है, इसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि जितनी बार हम अपने बटन्स को क्लिक करें, हमारे पास एक बार इसको सर्वर को ऑन करते हैं, देखते हैं कि इंस्टाग्राम का पेज कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सर्वर ऑन हो गया, और हम अपना रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पर CSS ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फॉलो वाले बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो। तो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि इन दोनों बटन पे क्लिक करने पर हमारे पास एक अलर्ट आ जाए कि बटन जो है वो क्लिक हो गया है। तो ये हमें लॉजिक लिखना है, तो हम app.js में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बटन को क्या करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर। और क्वेरी सेलेक्टर से क्या होगा कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल से सारे के सारे बटन जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे सारे के सारे बटन सेलेक्ट हो गए। इसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे ही बटन क्लिक हो कोई भी,
तो हम फॉर लूप लगा देंगे और फॉर ऑफ लूप लगाएंगे। लेट इसको कर देते हैं बटन्स, और यहाँ पर लिखते हैं लेट बटन ऑफ बटन्स। जब जब हमारा ये लूप चलेगा तो हम एक इवेंट लिसनर ऐड कर देंगे कि जब भी बटन पर, ये हमारा लूप तो चलेगा ही, और जब भी बटन पर क्लिक किया जाए तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। जब भी हमारे बटन पे क्लिक हो, हम सिंपली एक अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं बटन क्लिक। तो एक बार हम चेक करते हैं इसको कि ये जो स्टैटिक फाइल हमने ऐड की है वो प्रॉपरली चल रही है कि नहीं। तो इस पे हमने क्लिक किया, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया कि बटन हमारा क्लिक हो गया है। ऐसा क्यों, चेक कर लेते हैं। बटन वॉज क्लिक, तो एक बार हम चेक करते हैं कि एक बटन पे क्लिक करने पर बटन वॉज, अच्छा बटन क्लिक हो गया। तो ये हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपरली। app.js में हमने लिखा है कि बटन पे क्लिक करने पे हमारा जो अलर्ट मैसेज आ जाए बटन क्लिक हो गया है। बट हम चाहते हैं कि कोई भी बटन हो उस पर जब भी क्लिक हो तो हमारे पास मैसेज आए अलर्ट में कि बटन क्लिक हो गया है। तो यहाँ पर हमें ऑल ऐड करना होगा। ये हमारा ऑल ऐड हो गया। चेक करते हैं एक बार। तो ये हमारे पास आ गया अलर्ट बटन क्लिक। फिर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब सही है। तो ये हमारा बटन क्लिक करने पे बटन क्लिक मैसेज आ गया। इस बटन पे भी क्लिक करेंगे तो मैसेज आ गया कि बटन क्लिक हो गया है। तो इस तरीके से हमने पेजेस के साथ अपने स्टैटिक फाइल जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हमने सर्व किया। यानी कि ये instagram.egs एक टेम्पलेट है, ये हमारा एक पेज है, और इसके साथ साथ हमने स्टैटिक फाइल जो कि app.js है इसको सर्व किया। और हमने style.css को भी हम सर्व कर रहे हैं। अब style.css में आप कुछ कलर देना चाहते हैं, लाइक आप बटन को चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर तो नहीं, बट बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं। जब हम बॉर्डर नन करेंगे तो देखते हैं, जब हमारा बॉर्डर नन हुआ तो दोनों बटन से बॉर्डर जो है वो हट गया है। अब इसमें आप अपनी अलग स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे कि हमारे instagram.egs में इमेज है, पी टैग है, तो पी टैग में आप कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं कि पी टैग का जो कलर है, पी टैग में जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो जाए। तो अब जो है आपका कलर जो है, जो जो पी टैग में होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। आप चाहेंगे कि पूरे के पूरे बैकग्राउंड का कलर जो है वो ग्रीन हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। एस्ट्रिक का यूज करिए और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पिंक कर देते हैं। हमारा पिंक हो गया। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। तो इस तरीके से हमने सीएसएस जो है फाइल है उसको स्टैटिक फाइल बनाया, जावास्क्रिप्ट को स्टैटिक फाइल बनाया, और जो इंस्टाग्राम का पेज है उसके साथ इन स्टैटिक फाइल को सर्व किया। तो यही तरीका होता है कि आप अपने स्टैटिक फाइल को कैसे सर्व करते हो, क्योंकि हर एक HTML पेज के साथ साथ उसका अपना जावास्क्रिप्ट होता है, यानी उसका लॉजिक होता है, उसकी अपनी लाइक यूआई होती है, स्टाइलिंग होती है। तो उसके लिए आप CSS ऐड करते हो। तो ये हमारा एक तरीका है कि जब रिक्वेस्ट आए तो रिस्पॉन्स में हम एक टेम्पलेट सेंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन, तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पेज में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ उसकी डिफरेंट अलग अलग पेज की अलग अलग क्या होगी, स्टाइलिंग होगी और अलग अलग लॉजिक होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम सर्व कर रहे हैं स्टैटिक फाइल को। ओके।